अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे हम जीनियात का बाप, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक सादे से राहिब ने साइंस की दुनिया ही बदल दी। उसने मटर के पौधों पर काम किया क्योंकि वो आसानी से उग जाते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी खुसूसियात होती हैं जो एक मटर के पौधे को दूसरे से अलग करती हैं। उन खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरे नस्ल में भी देखा जा सकता है, जैसे पत्ते की शक्ल, फूल का रंग और कद जैसी खुसूसियात। आप अपने माँ बाप से ज़्यादा मिलते जुलते क्यों हैं? ये जीन्स की वजह से होता है। जीन्स क्या होते हैं? वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से टू देयर ऑफ पेरेंट्स। इसीलिए जो हम जो है ना, कोई कहता है कि ये अपने बाप पे गया है, कोई अपनी दादा पे गया है। जैसे इसके बाल, इसकी आंखें, इसकी आईब्रोज, इसके नोज, इसकी हाइट, और ये जो है ना, इसी वजह से जो है हम अपने माँ बाप जैसे लगते हैं। यही जो वजह है जीन्स की वजह। जीन्स क्या करते हैं? वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से टू देयर ऑफ पेरेंट्स। बड़ी दुख की बात यह भी है कि अंकल ग्रेगर मेंडल जो है ना, पहले ही अपनी उम्र से जो है ना बाल्ड हो गए, गंजे हो गए। इस वजह से जो है ना उसकी जेनेटिकली प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी इसके बाल जो है ना अच्छे हैं हम नौजवानों से। वाट एन हेयर स्टाइल लुक ही हैड दैट टाइम। अब जो है ना हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अंकल ग्रेगर मेंडल के बारे में। दैट हु वॉज ग्रेगर मेंडल, असली नाम उसका, मजहब, पैदाइश और उसके मज़ेदार तजुर्बात, और उसने मटर ही क्यों चुना अपने तजुर्बे के लिए, कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो आइए पढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल का असली नाम जॉन मेंडल था। वो एक ऑस्ट्रियाई राहिब मोंक थे, यानी वो चर्च में रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खानकाह, मोनेस्ट्री में गुजारा। ये जो है ना चर्च ईसाइयों की मतलब इबादत गाह होती है, वो ज़्यादातर वहाँ जो है रहता था। 1822 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। बचपन ही उन्हें जो है ना पौधों और कुदरत से बहुत प्यार था। आखिर मटर ही क्यों? मेंडल ने कोई बड़े और मुश्किल जानवर नहीं चुने। उन्होंने अपने तजुर्बात के लिए आम से मटर के पौधे चुने। आप सोच रहे होंगे क्यों? मैं बताता हूँ कि क्यों। मटर के पौधे आसानी से उग जाते हैं और उन्हें संभालना भी आसान है। बहुत सी खुसूसियात उनमें, कद लंबा या छोटा, फूलों का रंग, बीज की शक्ल गोल या झुर्रीदार, जैसे बहुत सी वाज़ेह खुसूसियात होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं। सबसे अहम बात यह थी कि वो उन खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आसानी से देख सकते थे। वो देख सकते थे कि कौन सी खुसूसियात माँ बाप से बच्चे में गई। मेंडल ने हजारों मटर के पौधे लगाए। वो एक पौधे के पोलेन को दूसरे पौधे पर डालते थे ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक पौधे पैदा हो। वो देखते थे कि कौन सी खुसूसियात गालिब आती है, मसलन लंबे पौधे या छोटे पौधे कौन से छुप जाते हैं। आफ्टर ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स व्हाट डिड ही फाइंड? क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला विरासत के उसूल। मेंडल ने सालों की मेहनत के बाद पौधों की खुसूसियात के मुंतकिल होने के कुछ खास उसूल दरियाफ्त किए। उन्होंने बताया कि कुछ खुसूसियात हावी, जैसे डोमिनेंट होती हैं जो ज़्यादा नज़र आती हैं, और कुछ मगलूब रिसेसिव होती हैं जो छुपी रहती हैं लेकिन अगली नस्ल में ज़ाहिर हो सकती हैं। ये आज भी जीनियात के बुनियादी उसूल हैं। मेंडल ने इतने तजुर्बात किए, क्या उनकी कदर हुई? वॉज ही अप्रिशिएटेड? शुरुआत में नहीं। अफसोस की बात यह है कि जब मेंडल ने अपनी दरियाफ्तें पेश की तो उस वक्त के साइंसदानों ने उन्हें इतना समझा नहीं और उनकी कदर नहीं की। उनका काम काफ़ी सालों तक तकरीबन नज़रअंदाज किया गया। लेकिन कहते हैं ना, मरने के बाद कदर की तो क्या कदर की। बाद में उसकी पहचान मेंडल के मौत के कई साल बाद दूसरे साइंसदानों ने उनके काम को दोबारा दरियाफ्त किया और फिर उन्हें उनकी अहमियत का एहसास हुआ। तब से उन्हें जीनियात का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस्ड लाइफ ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? इससे हम क्या सीखते हैं? मेंडल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी की मेहनत का फल फौरन नहीं मिलता।
لیکن وقت کے ساتھ اس کی اہمیت ضرور پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے سادے تجربات بھی بہت بڑی سائنسی دریافتوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کی دریافتوں نے نہ صرف یہ سمجھنے میں مدد کی کہ خصوصیات ٹریٹس کیسے منتقل ہوتے ہیں، بلکہ آج جینیاتی انجینئرنگ بیماریوں کے علاج اور پودوں کی بہتر اقسام بنانے میں بھی ان کے اصول کی اہمیت ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے گریگر مینڈل، جنہوں نے مٹر کے پودوں کے ذریعے ہماری زندگی کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو کھولا۔